મિત્રો, આપણે અભ્યાસ પાઠ 5ના અભ્યાસ પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા કરી ગયા. હવે આપણે સ્વાધ્યાય प्रश्नोत्तर चर्चा જોઈશું. प्रश्न 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? देखिए, पढ़ने से और देखने में फ़र्क है कि देखते जब हम जो बात देख कर समझते हैं वो हमारे मस्तिष्क में एकदम से याद अंकित रह जाता है और हमारे मन में काल्पनिक चित्र बनता है. और इसी तरह से जब भी हम उसे याद करते हैं तो वह चित्र हमारे सामने खड़ा रह जाता है. इसलिए हमें याद रखने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन हम देखकर ही उसे समझ सकते हैं. जैसे कि हमने इस पाठ में देखा कि कलाम ने जब उड़ते हुए पक्षी की जब विज्ञान में जो उनके जो गुरु थे उन्होंने जब रामेश्वर बीच पर ले जाकर समझाया, तब वह बात उनके मन में अच्छी तरह से बैठ गई. तो हमें और विज्ञान में भी अगर हम प्रयोग समझते हैं लिखा हुआ और जब हम प्रयोगशाला में जाकर देखते हैं तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है. तो हम पढ़े हुए से देखा हुआ हमें ज़्यादा याद रह जाता है. भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने कहा कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में ही की थी. कॉलेज की आगे की पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में की थी. कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए. इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है. फिर भी विश्व में और पूरे देशों में संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है. चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा था? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और डॉक्टर कलाम ने, यह तो प्रश्न की ही बात है, लेकिन डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर दिया था कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ये आज के समय में बड़ी चुनौती है. राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से समान ही है. शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज भी महिलाएं ज़्यादातर हिस्सा ले रही हैं. सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों से समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है. देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं. सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं कार्य कर रही हैं. इस प्रकार आज वैज्ञानिक हो या किसी भी क्षेत्र में आज हम देख सकते हैं कि महिलाओं का हिस्सा भी है और समाज का आधा हिस्सा महिलाएं हैं. तो राष्ट्र विकास में भी महिलाओं का योगदान बराबर का है. किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश के लिए अनिवार्य अंग है. सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है. अगर हमारे देश के अंदर भी कई कभार अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सेना भी वहाँ कार्य करती. जैसे आज हम देखते हैं कि अगर बाढ़ आती है या अगर ये कोरोना काल में भी हमने देखा कि अगर लॉकडाउन में भी लोग अच्छी तरह से कार्य नहीं करते थे, तब सेना ने जब कर्फ्यू लगता है तभी सेना कार्य करती है. कई जगह पर बाढ़ आती है, कई जगह कोई मुश्किलें आती है, अगर आंतरिक कलह भी होता है तो भी सेना कार्य करती है. तो भूकंप आता है तो सभी तरह के संकट में सेना अपना कार्य से लोगों को सहायता करती है. इस तरह से सेना का हमारे देश के लिए बड़ा महत्व है. मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करें. जी तोड़ मेहनत करना, उसका अर्थ है बहुत मेहनत करना. यह हमें वाक्य अपने तरीके से ही हमें बनाना है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहिए. महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना, हमें किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी चाहिए. और फिर एक ढांचा दिया गया है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. यह एक बड़ी जानी मानी कहानी है
एक गांव था, गांव में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। उसने एक नेवले को पाला था। और उस घर में ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका एक छोटा सा बच्चा रहता था। एक बार ब्राह्मणी अपने घर के लिए पानी भरने के लिए बाहर गई और बच्चा पालने में सोया हुआ था। नेवला उसकी देखरेख रख रहा था। उसी समय एक सांप आया और वो बच्चे के पाने की ओर जा रहा था। नेवले ने झपट कर उस सांप को मार डाला। उसी समय उसका मुंह, सांप को मारने से उसका मुंह पर खून दिख रहा था। जब उस स्त्री ने देखा कि नेवले के मुंह पर खून है तो उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को हानि पहुंचाई है और उसे मार डाला है। तो उसने पानी भरा हुआ घड़ा नेवले के ऊपर डाल दिया। नेवला वहीं मर गया। जब स्त्री ने अंदर जाकर देखा कि उसका बच्चा पारने में सो रहा है और पास में एक सांप मरा हुआ पड़ा है, तब उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसने सोचा कि इस नेवले ने ही मेरे बच्चे की जान बचाई। लेकिन अब जब उसने बिना सोचे समझे यह कार्य किया तो इससे उसे पछताना पड़ा। तो हमें हमेशा बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो इस कहानी को हम अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा ज આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। માટે જ આપણા શરીરનું સ્વસ્થ રહેવું ખૂબ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीरને સ્વસ્થ રાખવા માટે कसरत करवी जरूरी है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। कसरत की शरीर मजबूत और सुडौल बने છે। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। दरेक अंग में स्फूर्ति आवे છે। शरीर में आलस्य नहीं रहता। शरीर में आळस रहती नहीं। तो मित्रों, આપણે સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા કરી। હવે ભાષા સજ્જતાની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। આભાર।